गुड मॉर्निंग। देखिए पॉइजनिंग, आज का जो चैप्टर है पॉइजनिंग, ये एफएमटी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये एफएमटी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है पॉइजनिंग। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। पॉइजन, इट इज ए सब्सटेंस विच में बी लिक्विड, सॉलिड और गैस। ठीक है, पॉइजन सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, विच वन एडमिनिस्टर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी में भी अगर ये बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया जाए या फिर बॉडी के किसी पार्ट में टच किया जाए तो ये हेल्थ को इंजरी या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ भी कर सकता है ना। इससे लाइफ का भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है, मतलब जान भी जा सकती है, एंड हेल्थ का भी इंजरी हो सकता है पॉइजन स्मॉल सब्सटेंस, स्मॉल अमाउंट में। Paracelsus was called as Paracelsus is called as फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, याद रखना है। ठीक है, फार्मेसी चैप्टर में भी हम लोग, फार्मेसी सब्जेक्ट में भी ये पढ़ना हम लोगों को। Paracelsus इज कॉल्ड फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। एंड मैथ्यू ऑरिफिला, ये है मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी का फादर। जैसे हम लोग देखते हैं ना, एनाटॉमी का फादर एंड मॉडर्न एनाटॉमी का फादर अलग अलग है। फादर ऑफ एनाटॉमी इज हीरोफिलस एंड फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी इज एंड्री वेसालियस। उसी तरह से फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी पैरासेल्सस एंड फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी ऑरिफिला। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन। तीन तरह के पॉइजन है, तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, 1, 2 एंड 3 पॉइजन को। फर्स्ट आप कोरोसिव पॉइजन पढ़ते हैं, सेकंड इरिटेंट पढ़ते हैं। तीन ही नहीं, मेनली तीन है, बाकी बहुत सारे हैं, सिस्टमिक है, कार्डियक है ना। उसमें जो इंपॉर्टेंट तीन हम लोग पढ़ेंगे। कोरोसिव, कोरोसिव आर हाईली एक्टिव इरिटेंट एंड प्रोड्यूस इन्फ्लामेशन। एग्जाम्पल से हम लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कोरोसिव किसको बोलते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम्पल, एसिड, जो भी एसिड होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड, ये सब के सब कोरोसिव के ग्रुप में है। ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये इन्फ्लामेशन के साथ साथ अल्सरेशन भी टिश्यू में प्रोड्यूस करते हैं। कोरोसिव पॉइजन अल्सरेशन एंड इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एल्कली बिलोंग्स टू दिस ग्रुप ऑफ पॉइजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है इरिटेंट, है ना। देखिए फर्स्ट है कोरोसिव, नेक्स्ट है इरिटेंट। ओके, नेक्स्ट है इरिटेंट। इरिटेंट पॉइजन्स प्रोड्यूस सिम्टम्स ऑफ पेन इन एब्डोमेन। ठीक है, इरिटेंट पॉइजन जो होता है ये पेन इन एब्डोमेन प्रोड्यूस करते हैं। इधर क्या था देख लीजिए, याद रखिए। कोरोसिव पॉइजन जो है, कोरोसिव पॉइजन ये अल्सरेशन एंड इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करते हैं। इरिटेंट पॉइजन पेन इन एब्डोमेन प्रोड्यूस करते हैं, वोमिटिंग, पर्गिंग, दैट इज सिम्टम स्टिमुलेटिंग गैस्ट्रोएंटेराइटिस। मतलब जीआई ट्रैक्ट का जो सिम्टम है वो सब प्रोड्यूस होगा। एंड पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में भी जीआई ट्रैक्ट का ही डैमेज दिखेगा, एरिथमा एंड अल्सरेशन दिखेगा पोस्टमार्टम में भी। और ऐसे लिविंग बॉडी में भी देखिए, पेन इन एब्डोमेन, पर्गिंग, वोमिटिंग, ये सब दिख रहा है इरिटेंट पॉइजन में। इरिटेंट पॉइजन में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड मैकेनिकल। इनऑर्गेनिक में देखिए क्या क्या, नॉन मेटेलिक फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मेटेलिक आर्सेनिक, एंटीमोनी, मरकरी, बेरियम, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, जिंक, मैंगनीज, ये सब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी पढ़ना है, उसमें इनऑर्गेनिक में ये सब आएगा। इरिटेंट में ये भी पूछा जाता है, एमसीक्यू में ये भी आता है कि सल्फ्यूरिक एसिड किस कैटेगरी को बिलोंग करता है।
ठीक है, अब ऑर्गेनिक में देखिए, ऑर्गेनिक में वेजिटेबल पॉइजन, जैसे में कैस्टर ऑयल सीड्स, क्रोटन ऑयल, एब्रस। एनिमल पॉइजन में स्नेक्स का पॉइजन, कैंथाइड्स, स्कॉर्पियंस, पॉइजनस इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स का पॉइजन। ये सब ऑर्गेनिक इरिटेंट है। इनऑर्गेनिक इरिटेंट में आर्सेनिक, एंटीमोनी, मरकरी। मैकेनिकल में देखिए, पाउडर ग्लास, पाउडर ग्लास भी एक क्या है, पॉइजन ही है। पाउडर ग्लास भी अगर बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया जाए तो ये भी एक पॉइजन है। डायमंड डस्ट, ये भी एक पॉइजन है, डायमंड का डस्ट। चॉप्ड हेयर भी पॉइजन है ना। चॉप्ड हेयर भी एक पॉइजन है, चॉप्ड हेयर भी एक पॉइजन है। डायमंड डस्ट भी पॉइजन है, पाउडर ग्लास, ये सब मैकेनिकल इरिटेंट। ऑर्गेनिक इरिटेंट में वेजिटेबल पॉइजन एंड एनिमल पॉइजन। ठीक है। इनऑर्गेनिक में जो भी इनऑर्गेनिक मेटल्स, नॉन मेटल्स है, आर्सेनिक, एंटीमनी, मरकरी, मैंगनीज, ये सब, जिंक, थैलियम, ये सब इरिटेंट था। पीछे हम लोगों ने देखा है कोरोसिव, कोरोसिव में एसिड एंड अल्काली। ठीक है, याद रखना है सबको एक साथ। कोरोसिव में एसिड एंड अल्काली, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ही होता है कोरोसिव में एसिड एंड अल्काली। इरिटेंट में, इरिटेंट में आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब। इनऑर्गेनिक में, एनऑर्गेनिक में वेजिटेबल का पॉइजन, एनिमल का पॉइजन। ऑर्गेनिक का मतलब लिविंग बींग से जो निकला हुआ है। वेजिटेबल पॉइजन, एनिमल पॉइजन। मैकेनिकल देख लीजिए, पाउडर ग्लास, डायमंड डस्ट, शॉप। ठीक है। नेक्स्ट देखिए सिस्टमिक। ये जो बी था, जहाँ पे ये सी होना चाहिए, है ना, यहाँ पे सी है, छूट गया। सिस्टमिक देखिए, सिस्टमिक पॉइजनिंग। यहाँ पे देखिए, while corrosive and irritant poison acts locally to produce damage, है ना, corrosive and irritant जो था वो लोकल डैमेज करता था, acts locally to produce damage, systemic poisons। जबकि सिस्टमिक पॉइजन एक्ट्स ऑन वन और मोर सिस्टम ऑफ द बॉडी, एक या एक से ज्यादा सिस्टम ऑफ द बॉडी पे एक्ट करता है। सिस्टमिक पॉइजन नाम ही है सिस्टमिक। इसमें सीएनएस डिप्रेसेंट, सीएनएस स्टिमुलेंट, स्पाइनल, डिलीरियंट। सीएनएस डिप्रेसेंट में देखिएगा क्या, अल्कोहल, जनरल एनेस्थेटिक्स, सिडेटिव्स, हिप्नोटिक्स, ओपियोइड, ये ओपियोइड है, ये एल नहीं, ये आई है। ठीक है, ओपियोइड, ये सब सीएनएस डिप्रेसेंट है। सीएनएस स्टिमुलेंट में देखिए, टीसीए, एम्फिटामाइन, कैफीन, मेथाइलफेनाइट। स्पाइनल में नक्सवमिका, जेलसेमियम, ये सब पॉइजन है जिससे हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन बना हुआ है। नक्सवमिका एंड जेलसेमियम। बताइए चलिए आप लोग, नक्सवमिका का कॉमन नेम बताइए। कॉमनली ये क्या, कौन सा पॉइजन है ये, मतलब कॉमन नेम बताएं नक्सवमिका का, बताइए। नक्सवमिका का कॉमन नेम, पॉइजन नट। ठीक है। जेलसेमियम का कॉमन नेम बताइए, जेलसेमियम का बताइए। जेलसेमियम का येलो जैस्मिन। ठीक है। तो ये सब पॉइजन ही है एक तरह से होम्योपैथी में, इससे हम लोग मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं। जेलसेमियम, नक्सोमिका। ठीक है। उसके बाद देखिए डेलिरियंट, धतूरा, बेलाडोना, हायरसेमस, कैनाबिस इंडिका। नेक्स्ट है, देखिए फिर से, यहाँ पे हम पीडीएफ अपलोड करते समय सही कर देंगे। यहाँ पे ये हम बता रहे थे कि देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन में, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन में कोरोसिव एक हो गया, बी इरिटेंट हो गया, सी सिस्टमिक हो गया, एंड डी, यहाँ पे डी है, ये डी कार्डियक हो गया। ठीक है, डी कार्डियक हो गया। अब कार्डियक पॉइजन कौन कौन सा है देखिए, एकोनाइट, कॉमन नेम बताइए एकोनाइट का। एकोनाइट भी होम्योपैथिक मेडिसिन है, कॉमन नेम मॉन्क्सू। ठीक, करेक्ट, कॉमन नेम मॉन्क्सू। डिजिटलिस का कॉमन नेम बताइए।
डिजिटलिस का कॉमन नेम फॉक्स क्लो। सही। चलिए एक चीज हम आपको बता देते हैं, फिर से बहुत बार रिपीट किए हुए, कि कॉमन नेम फैमिली कॉम्प्लीमेंट्री इनिमिकल, बस इतना ही। कॉमन नेम फैमिली कॉम्प्लीमेंट्री इनिमिकल, इसका लिस्ट बना लीजिए, एक ही चार्ट पेपर पे बन जाएगा। ठीक है, इसका लिस्ट बना लीजिए और जहाँ पे पढ़ाई करते हैं वहाँ पे लगा दीजिए, तो आपका कम से कम दो क्वेश्चन तो आराम से इसमें से आएगा। ठीक है, एक ही पेपर पे बन जाएगा, पूरा कॉम्प्लीमेंट्री का लिस्ट, पूरा फैमिली का लिस्ट, पूरा कॉमन नेम का लिस्ट। कॉमन नेम एंड फैमिली तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एंड एंटीडोट का, इनेमिकल का। ठीक है, आने का बहुत ज़्यादा चांस। फैमिली तो लगता है कि हर 1 साल पे 2 साल पे आता ही रहता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कार्डियक हो गई। नेक्स्ट देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट क्या है? हम लोग ट्रीटमेंट 4 तरह से करते हैं। इमीडिएट ट्रीटमेंट, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। इमीडिएट ट्रीटमेंट, इमीडिएट डिसोसिएटिव मेजर क्या क्या होगा, एबीसीडी प्रोटोकॉल। इमीडिएट जो प्रोटोकॉल है, इमीडिएट जो हम लोग को करना है, इमीडिएट एड जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे एबीसीडी प्रोटोकॉल में, देखिए एयरवे। एयरवे का मतलब जो भी टाइट कपड़ा होगा उसको लूज करना पड़ेगा। एयरेशन होना चाहिए आसपास, भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए। ब्रीदिंग देखना है, ब्रीदिंग चेक करना है, सही होना चाहिए। सर्कुलेशन सही होना चाहिए। डिप्रेशन ऑफ सीएनएस, ये सब का मैनेजमेंट, ये सब का मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट ऑफ सीएनएस डिप्रेशन, सर्कुलेशन, ब्रीदिंग एंड एयर, एबीसीडी प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन। अनएब्जॉर्ब पॉइजन, जो पॉइजन एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, डिपेंड अपॉन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिपेंड करता है कि किस तरह से लिया गया है ना। अगर इनहेल किया गया है तो पेशेंट को फ्रेश एयर देना चाहिए, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे सकते हैं, है ना। ठीक है, एंड ऑक्सीजन भी दे सकते हैं। इंजेक्टेड पॉइजन, अगर इंजेक्ट कर लिया है, इंजेक्ट कर लिया है तब तो एब्जॉर्ब होना इसका बहुत फास्ट हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। टाइट टोर्निक्वेट शुड बी अप्लाइड, है ना। टाइट टोर्निक्वेट वहाँ पे बांधना पड़ेगा, अप्लाइड प्रॉक्सिमल टू द साइट ऑफ इंजेक्शन टू प्रिवेंट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन। प्रॉक्सिमल साइट पे, प्रॉक्सिमल कहने का मतलब जो जो बॉडी के अंदर की ओर जाएगा वहां पे बांधना है ना। जैसे मान लीजिए कलाई के पास है, कलाई से थोड़ा ऊपर है, तो आपको हैंड की तरफ नहीं और आर्म की तरफ बांधना है। प्रॉक्सिमल टू द साइट ऑफ इंजेक्शन टू प्रिवेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन, मतलब हार्ट से कनेक्शन तोड़ देना है, इसीलिए यहाँ पे टॉर्निकेट को टाइट करके बांधना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन, पॉइजन के एडमिनिस्ट्रेशन को रोक सके, इसके लिए हम लोग को ये अप्लाई करना है। इंटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, है ना। सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले उसको अप्लाई करना है। लोकल वैसोकंस्ट्रिक्टर कैन ऑल्सो बी गिवन विच प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन इनटू सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में जाने से रोकने के लिए हम लोग को एक तो ये करना ही है, ये भी कर सकते हैं हम लोग, वैसोकंस्ट्रिक्टर, लोकल वैसोकंस्ट्रिक्टर दे सकते हैं। वैसोकंस्ट्रिक्टर देने से क्या होगा, एड्रेनलिन, वो एब्जॉर्प्शन को रोकेगा। ठीक है, इंजेस्टेड पॉइजन, किसी ने पॉइजन को खा लिया, फॉर इंजेस्टेड पॉइजन फॉलोइंग आर डन, क्या क्या किया जाता है, वॉमिटिंग करा सकते हैं, गैस्ट्रिक लावेज करा सकते हैं। गैस्ट्रिक लावेज, गैस्ट्रिक लावेज का मतलब स्टमक वॉशिंग, गैस्ट्रिक लावेज करा सकते हैं। बेस्ट होममेड इमेटिक इज ग्राउंड मस्टर्ड पाउडर, ये हाईलाइट करके लिखा हुआ है। बेस्ट जो पॉइजन का इमेटिक है, मतलब वॉमिटिंग कॉजिंग जो सब्सटेंस होगा, बेस्ट होम होममेड का बात किया जा रहा है, क्योंकि ये सब तो सडन इमरजेंसी कंडीशन में ही होता है। ग्राउंड मस्टर्ड पाउडर, ग्राउंड मस्टर्ड पाउडर
बेस्ट इमेटिक्स है, या फिर कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट कैन ऑल्सो बी यूज्ड, ठीक है, इंजेस्टेड पॉइजन के लिए। समझ गए, इनहेल्ड पॉइजन, इंजेस्टेड पॉइजन एंड इंजेक्टेड पॉइजन। इनहेल्ड में आपको उसका क्या होगा, इनहेल्ड किया है तो फ्रेश एयर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग देंगे। इंजेक्टेड में उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले उसको टॉर्निकेट बांधेंगे या फिर कॉन्स्ट्रिक्टर का इंजेक्शन लगाएंगे। इंजेस्टेड पॉइजन खा लिया है तो आप इमेटिक्स वोमिटिंग कराइए, गैस्ट्रिक लावेज भी हो सकता है। उसके बाद देखिए अब यूज ऑफ एंटीडोट ट्रीटमेंट। यूज ऑफ एंटीडोट से भी हो सकता है। एंटीडोट इज गिवन टू काउंटर एक्ट और न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। एंटीडोट क्यों करते हैं? पॉइजन को, इफेक्ट को, पॉइजन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए या फिर उसको काउंटर एक्ट करने के लिए। नेक्स्ट फोर्थ, एलिमिनेशन ऑफ ऑलरेडी एब्जॉर्ब पॉइजन। ये कैसे कैसे हो सकता है? चलिए अभी और लोग जुड़ रहे हैं, चलिए ठीक है। फोर्स डायूरेसिस करा के, अब एब्जॉर्ब हो चुका है ना, एब्जॉर्ब हो चुका है पॉइजन, तब किस तरह का ट्रीटमेंट करना? एब्जॉर्ब हो चुका है तो ट्रीटमेंट फोर्स डायूरेसिस, डायूरेसिस का मतलब यूरिनेशन, डायूरेसिस का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन करके, यूरिन के थ्रू अगर बाहर निकल जाए, फोर्स डायूरेसिस। अल्कलाइन और एसिडिक डायूरेसिस, डायलिसिस से भी, डायलिसिस भी क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है फिल्ट्रेशन से। इससे भी हम लोग एब्जॉर्ब पॉइजन को बॉडी से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गैस्ट्रिक ग्लावेज। गैस्ट्रिक ग्लावेज क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसको स्टमक वॉशिंग बोलते हैं हम लोग। गैस्ट्रिक ग्लावेज मस्ट बी डन, देखिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी है कहीं कहीं, गैस्ट्रिक ग्लावेज कहीं कहीं कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी है। हर पॉइजनिंग में, हर केस के पॉइजनिंग में गैस्ट्रिक ग्लावेज नहीं कर सकते, ठीक है। कहीं कहीं कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वहां पे नहीं करना। गैस्ट्रिक लाइवेज मस्ट बी डन irrespective ऑफ वेदर वॉमिटिंग हैज अकर और नॉट। वॉमिटिंग हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो, गैस्ट्रिक लाइवेज कर देना चाहिए टू प्रिवेंट एस्पायरेशन ऑफ कंटेंट, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर नहीं जा पाए। द मोस्ट इफेक्टिव डन विद इन 3 to 6 आवर्स आफ्टर पॉइजनिंग। पॉइजनिंग के 3 से 6 घंटा के अंदर कर लेना चाहिए गैस्ट्रिक लाइवेज। स्टमक वॉशिंग, गैस्ट्रिक लाइवेज में होता है क्या, स्टमक को वॉश किया जाता है वार्म वाटर से, ठीक है, वार्म वाटर से। वार्म वाटर के साथ इन सभी केमिकल्स का रेशियो मिला के किया जाता है ना, ठीक है। केमिकल्स का नाम याद रखना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन टू गैस्ट्रिक लावेज इंक्लूड। कॉन्ट्राइंडिकेशन अब बता रहा है कब कब नहीं करना है गैस्ट्रिक लावेज। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन आपको, द ओनली एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन इज कोरोसिव पॉइजनिंग। कोरोसिव पॉइजनिंग के केस में गैस्ट्रिक लावेज एकदम नहीं करना है। कोरोसिव पॉइजनिंग, कोरोसिव पॉइजनिंग में क्या क्या था हम लोगों ने देखा है, फर्स्ट स्लाइड में ही था। मिनरल एसिड था ना, एसिड जो भी था, वेजिटेबल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, ये सब, एक्सेप्ट कार्बोलिक एसिड। ये भी याद रखना, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। एमसीक्यू में ये बहुत बार पूछा गया है कि गैस्ट्रिक लावेज कॉन्ट्राइंडिकेटेड तो है ही एसिड में, लेकिन कौन सा ऐसा एसिड है जिसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है ना, यहाँ पे एक्सेप्ट है। कार्बोलिक एसिड में गैस्ट्रिक लावेज कर सकते हैं, याद रखिएगा, कभी ना कभी आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, फिर से लिखा है कार्बोलिक एसिड इज द ओनली कोरोसिव इन विच गैस्ट्रिक लावेज कैन बी यूज्ड, ठीक है। कार्बोलिक एसिड का मतलब फेनॉल, फेनॉल जो हम लोग घर में देखते हैं वो कार्बोलिक एसिड ही है। कार्बोलिक एसिड से होम्योपैथिक मेडिसिन बनता है, ठीक है, मेडिसिन है ही कार्बोलिक एसिड। चलिए कॉमन नेम तो यहाँ पे फेनॉल ही है। नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ एंटीडोट। यूज ऑफ एंटीडोट, एक्टिवेटेड चारकोल एंड यूनिवर्सल एंटीडोट। एक्टिवेटेड चारकोल इज ए मैकेनिकल एंटीडोट। एक्टिवेटेड चारकोल एक मैकेनिकल एंटीडोट है। चारकोल का काम क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करता है पॉइजन को, एब्जॉर्प्शन से रोकने के लिए।
अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस तरह के पॉइजन में ये बेस्ट इफेक्टिव होता है। इट इज बेस्ट यूज्ड इन पॉइजनिंग विथ एम्फिटामाइन, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी इपिलेप्टिक, एट्रोपिन, क्लोरोक्विन, सिमिटिडिन, क्विनाइन, टेट्रासाइक्लिन, है ना। ये सब केमिकल्स के केस में बेस्ट इफेक्टिव है, मोस्ट इफेक्टिव है पीएम क्लोरोक्विन। क्या? चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल इज ऑल्सो वेरी सुटेबल एंटीडोट इन कॉरस्पॉन्डिंग पॉइजनिंग। नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या बता रहा है। एक्टिवेटेड चारकोल इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ये भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन पॉइजनिंग विथ फेनॉल। यहाँ देखिए फेनॉल में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। फेनॉल में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या नहीं था? लवेज। ठीक है, लेकिन फिनॉल में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्या? एक्टिवेटेड चारकोल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कोरोसिव में भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। साइनाइड में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। हैवी मेटल्स में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। हाइड्रोकार्बन्स में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कहाँ कहाँ करना है यहाँ पे लिखा हुआ है। जितना भी कॉमन है वहाँ तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ही। ओपियम में, बेलाडोना में, ये सब में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। देखिए बेलाडोना यहाँ, एट्रोपिन, ओपियम यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यूनिवर्सल एंटीडोट। यूनिवर्सल का मतलब आप लोग जानते ही हैं, यूनिवर्सल कहीं भी यूज कर सकते हैं। यूज्ड व्हेन, जब पता नहीं चलता है कि कौन सा पॉइजन को इंजेस्ट किया गया है तब यूज करते हैं। व्हेन एग्जैक्ट नेचर ऑफ पॉइजन कंज्यूम्ड इन नॉट नोन, है ना। एग्जैक्ट नेचर ऑफ पॉइजन कौन सा कंज्यूम किया गया है वो अगर पता नहीं है तब यूनिवर्सल एंटीडोट हम लोग यूज करते हैं। यूनिवर्सल एंटीडोट में होता क्या क्या है ये याद रखना है। 2 पार्ट्स पाउडर चारकोल, 2 पार्ट चारकोल होता है, 1 पार्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एंड 1 पार्ट टैनिक एसिड है। ठीक है। चारकोल क्या करता है? अल्कलॉइड्स को एब्जॉर्ब करता है, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड एसिडिक पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर देगा, एंड टैनिक एसिड पार्टिसिपेट अल्कलॉइड्स एंड मेनी मेटल्स, प्रेसिपिटेट करता है उसको। प्रेसिपिटेट है ना। 3 तरह का एक्शन इसमें होगा, एक तो एब्जॉर्ब करेगा, एक न्यूट्रलाइज करेगा, और तीसरा प्रेसिपिटेट करेगा। तो किसी भी तरह का पॉइजन होगा वो वहाँ पे क्या होगा? एंटीडोट हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम है यूनिवर्सल एंटीडोट। नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर में पॉइजनिंग में, वो है इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पॉइजनिंग। पॉइजनिंग का फीचर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। पॉइजनिंग का इंपॉर्टेंट फीचर, जैसे में कलर चेंज, किस पॉइजन से बॉडी में किस तरह का कलर चेंज आएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एआईए पीजीटी के लिए। कलर चेंज क्या क्या होगा? पोस्टमार्टम स्टेनिंग, पीएम स्टेनिंग, बॉडी में किस तरह का स्टेनिंग आएगा किस तरह के पॉइजन से, है ना। ऑर्डर, किस तरह के पॉइजन का क्या ऑर्डर है, क्या उसका स्मेल है। इसके बाद ये है, नेक्स्ट है कि साइज ऑफ पुपिल, पुपिल पे क्या इफेक्ट पड़ता है इस तरह के पॉइजन में, है ना। उसके बाद है प्रिजर्वेटिव, पॉइजन का क्या क्या, किस तरह के पॉइजनिंग में किस बॉडी पार्ट को प्रिजर्व करेंगे इंस्पेक्शन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। बस इतना डिस्कस करने के बाद हम लोग चले जाएंगे स्पेशल, एक एक करके सभी पॉइजन को डिस्कस करेंगे। हाइड्रोसाइनिक एसिड को करेंगे, है ना, फिर सल्फ्यूरिक एसिड को, आर्सेनिक को। इस तरह से पॉइजन चैप्टर का हमको लगता है 2 या 3 क्लास और लगेगा, फिनिश हो जाएगा, पूरा एफएमटी फिनिश हो जाएगा 2 या 3 क्लास में। उसके बाद हम लोग पीएम स्टार्ट करेंगे। चलिए आज तक, आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास, आज तो टेस्ट होगा। ठीक है, आज टेस्ट करते हैं। टेस्ट का टॉपिक जो होगा, टेस्ट का टॉपिक ऑलवेज वही रहेगा। एक टेस्ट का शेड्यूल भी निकालते हैं। ठीक है, उससे पता चल जाएगा आपको, आज का भी टॉपिक पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा।